हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और एसएससी एमटीएस के क्लास के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो इसके ऊपर बेस्ड आजकल जितनी भी शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह आ रही है ना, तो वो सारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड होती हैं। तो इसलिए हमें कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इसके अलावा वैसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे से एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है अच्छे से सीखना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप लोगों का कंसेप्ट करवाती हुई चलूंगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका क्या कि पी रेशियो क्यों क्या है 8:15। पी रेशियो क्यों गिवन है आपके पास में 8:15। डन। इसके अलावा क्यू रेशियो आर है आपके पास में 3:2। अब क्वेश्चन है कि पी रेशियो क्यू रेशियो आर फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे देखो आपके पास जो क्यू है ये यहाँ पे दोनों जगह कॉमन है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज है वैल्यूज भी तो दोनों के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो दो तरीके हैं कि या तो ऐसा कर सकते हैं हम कि भाई ये 15 है ना, तो मैंने इसको भी 15 बनाना है। जब मैंने इसको 15 बनाना है दैट मीन्स कि मैं इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, होगी 15 और ये होगी 10। क्लियर? आप देखो इसमें भी 15 है, ये इसमें भी 15 है, दैट मीन्स कि मैं क्या लिख सकती हूँ, पी रेशियो क्यू रेशियो आर। ये हो गया 8, ये हो गया हमारे पास 15 और आर की वैल्यू आ गई 10। सो आंसर विल बी 8:15:10। डन। अब देखो यहाँ तो चलो इजी क्वेश्चन था आपका कि यहाँ पे 3 से हमने जस्ट मल्टीप्लाई किया, हो गया आपका। कई बार क्या होता है कि इधर भी वैल्यू कुछ डिफरेंट होती है और डायरेक्ट आप नहीं मल्टीप्लाई कर पा रहे, तो उस केस में आपको इधर भी कुछ चेंजेस करने और इधर भी चेंजेस करने। तो देखो मैं आपको इसका दूसरा मेथड जो बताती हूँ वो ध्यान से देखना सभी ने। क्या करना है हमने, पी क्यू और आर फाइंड आउट करना। पी क्यू हम लिखेंगे 8:15। अब क्यू के नीचे क्यू की वैल्यू लिख दो आप और आर के नीचे हम आर की वैल्यू लिख देंगे। क्लियर? अब क्या करना है, देखो अब यहाँ पे आप देखिए ये जगह खाली है, इसको एज इट इज इसके पैरेलल में लिख दो। ठीक है, इधर से ये जगह खाली है, इसको इसके पैरेलल में लिख दो। क्लियर? अब देखो तीनों में से जो वैल्यू कॉमन आती है उसको कैंसिल आउट कर दो, या सीधा मेरी तरह से हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 8 × 3 क्या रेशियो आ गया आपके पास, 15 × 3 और आ गया हमारे पास 15 × 2। क्लियर? अब देखो 3 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 × 5 = 15। ये हो गया हमारे पास 8:15:10। क्लियर? अगेन द आंसर विल बी सेम, ए विल बी द करेक्ट आंसर। डन। आज की क्लास का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास आपको स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से क्वेश्चन को सभी को करना है, समझना है। सारी जो पूरी क्लास है वो आपने अटेंड करनी है, सो दैट कि एंड तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आप लोग कर सको। ओके, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी रेशियो क्यू इज 8:15, क्यू रेशियो आर इज 5:8, आर रेशियो एस इज 4:4। तो हमें पी रेशियो एस फाइंड आउट करना है। आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हमारे पास में 3 रेशियोज गिवन है। क्या है? पी क्यू आर एंड एस। डन। अब यहाँ पे क्या है, 8:15, दिस इज 5:8। ठीक है, ये आपके पास में 4:5। अब अगेन क्या करना है, वही सेम मेथड आपने अप्लाई करना है। जो मैं मेथड आपको बता रही हूँ आप जितनी मर्जी वैल्यूज हो सभी पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो इसकी जगह साइड में ये जगह खाली है, इसमें हमने क्या लिख दिया, 15 15 15। जो लास्ट में है ना उसी की साइड में, अब राइट में लिखना है तो राइट वाला नंबर पकड़ना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट में जगह खाली है तो लेफ्ट वाला नंबर पकड़ेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5, इधर राइट में जगह खाली है तो राइट वाला नंबर पकड़ेंगे, लिख दिया हमने 8। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है तो लेफ्ट वाला खाली है तो लेफ्ट में हम लेफ्ट वाला नंबर पकड़ के लिखेंगे। अब रेशियो क्या होगी, दिस इंटू दिस इंटू दिस, दिस मतलब सभी का मल्टीप्लीकेशन। जब मल्टीप्लीकेशन है तो हमारे पास में क्या हो गया, 8 × 5 × 4, एक तरह से यही आ गया हमारे पास।
अब इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, या तो नीचे लिख लो या फिर डायरेक्टली कर लो। डायरेक्टली करेंगे तो टाइम हो जाएगा। देखो अब इनके अंदर चारों में देखो क्या कॉमन है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। अब इसमें नहीं था तो वैसे कैंसिल आउट कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें नहीं था तो इसको हमने ऐसे निकाल लिया। यस, क्लियर है। तो अब देखो क्या वैल्यूज बच गई यहाँ पे आपके पास में, ये हो गया आपके पास में 8, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, मल्टीप्लाई करना हमने 8 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। ये कितना हो गया आपके पास 15, ये कितना हो गया 8 3 24, और ये कितना हो गया आपके पास 30। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास, पी रेशियो एस फाइंड आउट करनी है। तो पी रेशियो अगर मैं एस की बात करूं तो पी क्या है, देखो यहाँ पे 8 और एस क्या आ गया हमारे पास 30। अगेन अगर कैंसिल आउट होता है तो फिर कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पे 2 की टेबल से चला जाएगा, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 15। तो रेशियो क्या आ जाएगी आपके पास में 4:15। सो आंसर विल बी 4:15। हाँ जी, क्लियर है बिल्कुल। क्या करना है, जस्ट आपने जितनी वैल्यूज कैंसिल आउट होती है वो आपको कैंसिल आउट कर देनी है, एक रेशियो आ जाएगी आपकी ये यहाँ पे आगे जैसे, ठीक है। उसके बाद में जो आपसे पूछा गया यहाँ पे था पी रेशियो एस, तो पी और एस को उठा लेना है। पी था यहाँ पे 8, एस था आपके पास 30, हमने दोनों वैल्यूज को पिक कर लिया, वहां पे जो कैंसिल आउट होता था उसको फर्दर कैंसिल आउट कर दिया। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 4, 16 एंड 7। यस, अगेन प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्लियर है, पहले एक बार ध्यान से समझ लो। कह रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर मेरे पास में दो वैल्यूज है ए रेशियो बी, दिस इज प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी। इसका मीनिंग क्या है कि भाई ये जो है प्रोपोर्शन, जब भी अपने पास रेशियो ना, रेशियो को हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स फ्रैक्शन में हम उसको लिख सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ये कह रहा है ये, ठीक है। ये कह रहा है मतलब क्या है कि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी वैल्यू क्या होगी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, इसमें कोई डाउट। दैट मीन्स व्हाट कि भाई जो बीच वाली वैल्यू है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और साइड वाली जो वैल्यूज हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मीन जो मीन्स है उनको मल्टीप्लाई कर लो, और एक्सट्रीम्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो दोनों केसेस में सेम ही वैल्यू आएगी। यही तो कहा उसने, ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्लियर है। चलो जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखो, अब तो क्वेश्चन कर ही लेंगे। कह रहा फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। मेरे पास क्या है 4, 16, 7 और ये फोर्थ मेरे पास नहीं है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अभी हमने क्या किया था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा। हम ये मान लेते हैं कि भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरे पास में वैल्यू है x, ठीक है। दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया 4x इज इक्वल टू 16 इंटू 7, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 16 इंटू 7 बाई 4, कितना आ गया 28। सो 28 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, इसमें बताओ किसी को कोई भी डाउट हो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है देन नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपका डाउट मैं क्लियर करूं, ठीक है। अगर कमेंट सेक्शन में ही डाउट क्लियर हो सकता होगा तो वहीं मैं क्लियर करवा दूंगी, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपका डाउट क्लियर करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप अभी पीडिया के साथ जुड़े हुए हो तो कोशिश हमारी ये रहती है कि हाँ जी आप लोगों का कोई भी डाउट ना रहे, बिकॉज अगर हम छोटे छोटे डाउट्स को छोड़ते चलेंगे तो एंड में एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने क्रिएट हो सकती है। इसलिए जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर करते हुए चलना है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे फोर्थ प्रोपोर्शन है, दैट मीन्स कि जो फोर्थ वैल्यू है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। अब देखो यहाँ पे कह रहे कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शन, और दो वैल्यूज गिवन है और कहता है थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करो। तो थर्ड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट क्या कहता है कि मेरे पास में दो वैल्यूज हैं ए बी, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना बीच वाली, ये दोनों में सेम रहेगी, ठीक है। और आपको ये सी फाइंड आउट करना है। डन, क्लियर हो गया पॉइंट कि अगर थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है दैट मीन्स व्हाट कि जो मिड वैल्यू है वो दोनों सेम रहेंगी आपकी। अब अगेन वही सेम कंसेप्ट यूज होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है एक दूसरे के, और आप ये कह सकते हो ए बी इज इक्वल टू
बी बाई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। डन। अब यहाँ पे कह रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करो, थर्ड क्या है, सी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया, यही हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अप्लाई करके क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में सी की वैल्यू, थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो आ जाएगा आपका, यस, बी स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर बाई ए कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर मीन्स 30 स्क्वायर बाई 15, कितना आ गया, 60 विल बी योर आंसर। ओके, देखो दोबारा से बताती हूँ एक बार मैं आप लोगों को। यहाँ पे देखो, एक वैल्यू मेरे पास 15, ठीक है, दूसरी है मेरी 30, एंड दिस इज प्रोपोर्शन टू व्हाट, ये हमारे पास में कॉमन रहेगा, ये यही कह रहा है, ठीक है। तो ये मुझे फाइंड आउट करना है, क्लियर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का इक्वल होगा, दैट मीन्स कि 15x इज इक्वल टू 30 इंटू 30, ठीक है। ये 15 से एक एक कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 60, क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ई 60 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if 30% of A is equal to 20% of B, then find the value of A and B। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज और रेशियो दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि रेशियो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर A रेशियो B है, A रेशियो B आपको फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स व्हाट, कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, A बाई B फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर हमें A बाई B मिल गया, दैट मीन्स कि हमारा आंसर आ गया, क्लियर। तो यहाँ देखो जैसा लिखा हुआ ना वैसा ही आप भी लिख दो। क्या कह रहा है, 30% ऑफ A इज इक्वल टू 20% ऑफ B। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ये आपका क्या है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई, एनी इश्यू नहीं। अब देखो अगर इज इक्वल टू के इधर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, ए बी इधर आ गया हमारा, और इधर 20%, और जो 30% है ये मेरा इधर आ गया। परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल आउट कर दिया, जीरो को जीरो से, वैल्यू क्या आ गई, 2/3। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2:3। दैट मीन्स 2:3 विल बी योर आंसर। ओके, क्लियर है बिल्कुल। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज 7:5। एक स्कूल है, उसके अंदर बॉयज और गर्ल्स की रेशियो गिवन है, कितनी है, 7:5। 7:5। डन। If there are total 2400 students in the school, then how many girls are there? गर्ल्स कितनी है। तो देखो जब गर्ल्स फाइंड आउट करनी है, तो अगर हमें कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसको लिए कैसे करते होते हैं, देखो ध्यान से समझेंगे। गर्ल्स की रेशियो देखो कितनी है, 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज टू। सम ऑफ दीज टू मतलब 12, 7 और 5 12 हो गया, इनटू जो भी आपके पास टोटल वैल्यू गिवन है। कितना आ गया, 1000 आ गया। दैट मीन्स 1000 गर्ल्स होंगी, ठीक है। हाँ, 1000 गर्ल्स होंगी। इसी तरह से अगर यहीं पे होता आपके पास कि बॉयज फाइंड आउट करो, तो बॉयज के केस में यहाँ पे क्या आ जाता, 7 आ जाता 5 की जगह, तो कितना हो जाना था, 1400 हो जाना था, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। वैसे भी देखो एक बात बताती हूँ मैं आपको, जैसे अभी भी अपने पास में जब भी कोई वैल्यू होती है ना, जो रेशियो में, एक और कंसेप्ट आपको मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे इसने कहा 7:5, दैट मीन्स कि एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो हम ये मान लेते हैं कि 7x तो बॉयज हैं और 5x गर्ल्स हैं। दैट मीन्स कितना हो गया, 12x। और 12x यहाँ पे तो 12x बन रही है, और यहाँ पे कितनी दे रखी है, 2400 दे रखी है। दैट मीन्स व्हाट, कि जो 12x है ना, ये 2400 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई, 200 आ गई। अब यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट करती हूँ x की 200, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 × 200 1400, ठीक है। और 5 × 200
1000। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि गर्ल्स कितनी है 1000 है और बॉयज कितने हैं 1400 है। सिंपल। अगर x ना लिखो तब भी बहुत इजी है। देखो 7 5 12, सिंपल लिखो। 12 इज इक्वल टू 2400, 1 इज इक्वल टू 200, तो 7 इज इक्वल टू 1400 एंड 5 इज इक्वल टू 1000। क्लियर? यस। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल इज 2140. If the number of girls in the school is 1200, then what is the ratio of the total number of boys to total number of girls? Yes, अब रेशियो पहले क्वेश्चन के रेशियो थी, अभी आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टू 2140। ओके, उसके बाद कह रहा है कि गर्ल्स कितनी है 1200। दैट मीन्स व्हाट कि बॉयज कितने आगे माइनस कर देंगे हम, तो बॉयज आ जाएगा 0 4 एंड 9, 940 बॉयज हो गए। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। बॉयज टू गर्ल्स मीन्स बॉय बाय गर्ल फाइंड आउट करना है आपके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बॉयज कितने हैं 940 और गर्ल्स कितना है 1200। कैंसिल आउट कर दो आप, जो भी वैल्यू कैंसिल आउट होती है आपकी। तो यहाँ पे देखिए ये चला जाएगा आपका 2 से, देखो ये हो गया 2 से अपने पास में वैल्यू आ जाएगी 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और ये हो गया 60। दैट मीन्स कितना आ गया आपका 47/60 मीन्स व्हाट 47/60। क्लियर? तो आंसर क्या आ जाएगा 47/60। अब यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं होती आपको बार बार। आप ये ध्यान रखो कि जब भी कभी भी इस तरह से रेशियोज में वैल्यू आते हैं तो आप डायरेक्ट लिखा करो। देखो कैसे, यहाँ पे हमारे पास था बॉयज और गर्ल्स। बॉयज कितने हैं 940, ठीक है, और गर्ल्स कितनी है 1200। इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट किया करो ऐसे। ठीक है, ये वाला मेथड नहीं यूज करना आपने, ये आपको मैं फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ ना, तो इसलिए हम बिल्कुल जीरो लेवल से हम शुरू कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो मैं ऐसे बता रही हूँ, आप डायरेक्ट आपने ये वाला मेथड यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल आउट करोगे, अगेन ये आ जाएगा 47 2 से और ये आ जाएगा 60। तो आंसर क्या आ गया 47/60। डन? ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा 1/2 ऑफ ए सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 65% ऑफ द सेकेंड नंबर। फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। दो नंबर गिवन है आपके पास। यस, देयर आर 2 नंबर्स। अब कह रहा है कि जो पहले का हाफ दूसरे के 65% के इक्वल है, हाफ। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि जो पहला नंबर है दैट इज x और सेकेंड नंबर क्या है अपने पास में y। नो प्रॉब्लम। यस, अब जैसे इसने कहा है स्टेटमेंट के अंदर वैसे ही आप लिख दो। क्या कहा उसने 1/2 ऑफ सर्टेन नंबर मीन्स फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 65%। परसेंट को क्या लिख सकते हो आप बटा 100, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, ठीक है, ऑफ सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या है y। फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड। फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड मीन्स कि हमें क्या फाइंड आउट करना है x रेशियो y। दैट मीन्स x बाई y आपको फाइंड आउट करना है। तो x बाई y कैसे फाइंड आउट करोगे आप, y को इधर ले आएंगे, बाकी वैल्यूज को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x बाई y इज इक्वल टू 65/100। ये 2 हमारा इधर चला जाएगा क्रॉस होके, ये हो गया हमारे पास 50। 5 से कैंसिल आउट कर दो, ये हो गया 13। दैट मीन्स व्हाट 13/10। 13/10 आ गया यहाँ पे हमारे पास में। तो 13/10 मीन्स रेशियो क्या आ गया आपके पास में 13/10। सो 13/10 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताओ, इसमें किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो। देखो क्या किया हमने, कह रहा है कि 2 नंबर्स है, हमने भी सिंपल 2 नंबर ले लिए। अब कह रहा है कि हाफ ऑफ ए सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 65% ऑफ द सेकेंड नंबर। दैट मीन्स व्हाट कि हाफ मीन्स आधा। आधा किसका पहले नंबर का इज इक्वल टू 65% ऑफ द सेकेंड नंबर। मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद जस्ट कैलकुलेशन करनी, x बाई वाई फाइंड आउट करना है। जब कैंसिल आउट करोगे तो अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 13/10।
ओके यस। तो जिन्होंने अभी तक अपने आप को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो अपने आप को सभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे, ठीक है। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि जितने भी आपके न्यू लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप लोगों तक पहुंचते रहे, ठीक है। दूसरा, अगर किसी को पर्टिकुलर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मान लो आज मैंने जो क्वेश्चन कराए बिल्कुल इजी लेवल के आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपसे ये भी नहीं सॉल्व हो पा रहे, तो उस केस के अंदर आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तो अभिपीडिया की तरफ से हर एक टॉपिक आपको, इवन माइक्रो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप एक एक टॉपिक भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए MTS के लिए, ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स भी हमारा अभिपीडिया के अंदर अवेलेबल है। अभिपीडिया MTS पे आप जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप क्या करोगे, कंप्लीट कोर्स को देखोगे तो वहां पे आपका सारा कंप्लीट लियन क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, आपका जनरल स्टडीज, सारा कुछ उसके अंदर कवर करवाएंगे हम आपको, ठीक है। तो वो आपका कंप्लीट अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ क्वांट के सेक्शन में प्रॉब्लम है, देन यू कैन टेक ओनली क्वांट। अगर आपको लगता है रीजनिंग के सेक्शन में प्रॉब्लम है, देन यू कैन टेक ओनली रीजनिंग। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो करंट अफेयर ही प्रिपेयर करना है ओनली, देन यू कैन टेक द करंट अफेयर, ओके यस। इसके अलावा जो हमारा फ्री वार्म अप कोर्स है उसको तो सभी ने रजिस्टर करना ही करना है, ये मान के चलो, सो दैट कि यहाँ पे जैसे जितने भी आपके फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं, ये आपका इसको इससे पहले आपको एक तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, और दूसरा हर एक लेक्चर के साथ में आपको PDF भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आपको PDF चाहिए इसकी, तो आपको क्या करना है, इसको रजिस्टर करना है अपने आप को। फ्री वार्म अप कोर्स है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं है इसका। आपने जस्ट क्या करना है, फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर करना है। वहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर सारे के सारे लेक्चर्स जितने भी है सभी मिल जाएंगे, आपको इधर उधर से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:4 एंड इफ 15 इज एडेड इन बोथ द नंबर्स देन द रेशियो बिकम्स 7:9। तो रेशियो क्या बन रही है, 7:9 बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि अपने पास में रेशियो क्या है, 3:4 है। दैट मीन्स व्हाट, कि मेरा जो नंबर है वो क्या हो गया, 3x/4x है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो 3:4 है, दैट मीन्स व्हाट, कि ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है दो नंबरों की। यहाँ पे मेरा फर्स्ट नंबर और ये है सेकंड नंबर, ठीक है। 3:4 है, दैट मीन्स कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 3x, और ये क्या हो सकता है हमारे पास में 4x हो गया, डन। अब वो कह रहा है कि अगर मैं 15 ऐड कर दूं दोनों में 15 ऐड कर दूं, मतलब इसमें भी 15 में अगर ऐड कर दूं और इसमें भी मैं 15 ऐड कर दूं, तो मेरा रेशियो क्या बन जाएगा, 7:9 बन जाएगा। ये कह रहा है कितना हो गया, 7:9, डन। ये है, इसको जस्ट अब आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे को हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इधर से हमने इसको 7 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, 27x ये हो जाएगा आपके पास 28x, 15 7 105, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ गई, इसको इसमें से मैं माइनस करूंगी, 25 आ गया, डन। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, ये बनेगा, ठीक है। x की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 25 कितना आ गया, 100, ओके क्लियर है आपको। एक मिनट, 135 में से 105 माइनस करेंगे तो बच्चे 30 बचेगा, 25 थोड़ी ना बचेगा, तो यहाँ पे 30 आएगा, यस दिस विल बी 30, और यहाँ पे आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 120, यस क्लियर है। देखो क्या किया, 27 को हमने इधर ले आए तो कितना हो गया, 28 में से 27 गया, x बच गया, ठीक है। 135 में से 105 गया तो 30 बच गया, तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 30। अब यहीं पे अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि स्मॉलर नंबर बताओ, तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाता है आपका, स्मॉलर नंबर हो जाता है 3x, ठीक है। दैट मीन्स 3 × 30, 3 × 30 हो जाता तो कितना हो जाता, 90। तो अभी क्या आएगा आपके पास में, 120, यस बिल्कुल क्लियर है, ओके। सो
इट वॉज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास के अंदर दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं आप लोगों के साथ में। सो बने रहिए अभिपीडिया के साथ। ओके।